तो सभी को सुबह की नमस्कार और सरोवर नगरी नैनीताल से। तो सुबह का बजा है करीब 7 और पहुंच गया था मैं यहाँ पे 6:45 बजे करीब। बारिश लग गई, नैनीताल आती बारिश लग गई मुझे। रास्ते में तो बारिश नहीं थी, रास्ते में तो हल्का सा मतलब एक फॉगी टाइप का मौसम हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं थी। नैनीताल आते ही बारिश लग गई, करीब 15 मिनट रुका मैं, अब थोड़ा सा कम हुई है। तो आज मेरी जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है नैनीताल से रानीखेत। तो नाम सुन के ही आप लोगों को एक गजब सी ऊर्जा आपके अंदर आ गई होगी, मैं समझ रहा हूँ। नैनीताल से रानीखेत मतलब दोनों ही हमारे उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश के बड़े नामचीन प्रसिद्ध शहरों में गिने जाते हैं। तो करीब 7 बज चुका है, तो मैं यहाँ पे लेक साइड में खड़ा हूँ। तो बारिश लग गई है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा नैनीताल में एक राउंड घुमा करके मैं लाता और थोड़ा सा आपको दिखाता थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं आया नैनीताल इसीलिए था कि मैं नैनीताल से आपको रानीखेत की यात्रा दिखा सकूं। तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे मुझे। 100 किलोमीटर तो होगा ही होगा यहाँ से रानीखेत। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं यहाँ से। और मैं सोच रहा था उधर को जाऊँगा ऊपर को, लेकिन मैं अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी भी बारिश लगी हुई है। देखिए बारिश अभी भी लगी हुई है, तो खाली फतीता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है नीचे बारिश नहीं हो रही होगी, बारिश यहीं पे हो रही है। तो आज की यात्रा बहुत ख़ास है, बहुत खास है। 2 प्रसिद्ध नामचीन शहरों को मैं आज अपनी यात्रा के माध्यम से जोड़ूंगा, आपको दिखाऊंगा। आपने दोनों शहर अलग अलग देखे हैं मेरी वीडियो में, लेकिन यात्रा में आप दिखाऊंगा आज आपको नैनीताल से रानीखेत। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, इस यात्रा को करते हैं शुरू। तो चल दिया हूँ मैं अपने उस खास सफ़र पर, और ठंड भी लग रही है और क्योंकि बारिश यहाँ पे अच्छी हुई है। लेकिन अब जो है नीचे साइड मुझे लगता है बारिश कम हुई होगी, क्योंकि मैं जब हल्द्वानी से नैनीताल को चला था तो रास्ते में मुझे बारिश कहीं मिली नहीं। केवल थोड़ा सा फॉगी जैसा मौसम हो रहा था बिल्कुल, और हल्के हल्के बिल्कुल ड्रिजल्स पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब जैसे ही मैं नैनीताल पहुँचा हूँ, मेरा बारिश ने बड़ा तगड़े तरीके से स्वागत किया है। तो सोच रहा था आपको नैनीताल का कुछ हिस्सा दिखाऊंगा, करीब 1-1.5 मिनट 2 मिनट के वीडियो में ऊपर को घूम के आऊँगा, थोड़ा सा फ्लैट दिखाऊंगा, थोड़ा सा माल रोड दिखाऊंगा। लेकिन बारिश इतनी तेज़ लगी थी वहाँ पर, और कम होने के बाद भी बारिश इतनी लगी थी कि मैं अच्छी तरह से भीग जाता, तो इसलिए मैंने कोई खास ज़्यादा रिस्क लिया नहीं। तो मैं अब चला हूँ अपने वही टारगेट गंतव्य पे जहाँ पर मुझे जाना है, नैनीताल से रानीखेत। तो करीब 100 किलोमीटर नहीं होगा तो 90 तो होगा ही होगा। तो मैं चल पड़ा हूँ और अभी भी हल्के हल्के ड्रिजल्स लग रहे हैं ऊपर से। तो रेनकोट भी है मेरे पास, सारी व्यवस्था है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ले लूँगा रेनकोट को। और चाय नहीं मिली मुझे नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल की सारी दुकानें उस वक्त खुली नहीं थी जिस वक्त मैं पहुँचा, और ऑक्सीजन भी है वैसे। तो चल दिया हूँ मैं भवाली की तरफ। तो भवाली के रास्ते में देखेंगे अगर कहीं मिल जाए तो अपना सफ़र रखते हैं जारी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये जो रूट है नैनीताल से भवाली के बीच का, यहाँ मैं करीब आज से 11 साल पहले 2014 में आया था। मेरा नैनीताल कुछ काम था, हल्द्वानी से मैं नैनीताल आया था अपने 1-2 घंटे का काम करके, वहाँ से मैं अल्मोड़ा को गया था। तो उसके बाद से मैं इस मार्ग से फ़िलहाल नहीं आया नहीं गया, क्योंकि नैनीताल के लिए हम अपना जोलीकोट वाला रोड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर हल्द्वानी से आने में, और जाते भी वहीं से है। 1-2 बार कालाडूंगी वाले मार्ग से मैं आया ज़रूर था, लेकिन ये मार्ग मेरे लिए आज थोड़ा सा नया है, क्योंकि 2014 से पहले भी मैं कभी नहीं आया था, बस एक ही बार मैं इस मार्ग से गया हूँ आज तक। तो आज यहाँ पर इसको दिखाने का मौका मुझे आपको मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा बारिश की वजह से देखो, ये कैमरे के लेंस में जो है छींटे पड़ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कहीं कहीं पर ब्लर हो जा रही है तस्वीर, देखो अभी भी ब्लर हो रही है। तो ये ब्लर कैमरे की वजह से नहीं हुई है, कैमरे के लेंस में जो है पानी पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से छींटे आ रहे हैं लगातार।
तो देखिए, मेरे अंदर इतना हौसला है, इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर है कि थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत मुसीबत का मैं फेस कर लेता हूँ, उससे डरता नहीं हूँ, अपनी यात्रा रोकता नहीं हूँ। आपने बहुत बार मेरी यात्राओं में कई बार, अनगिनत बार देखा होगा, मैं अपनी यात्रा रोकता नहीं हूँ। और कहते हैं कि हिम्मत, तकदीर भी उसी का साथ देती जिसके पास हिम्मत हो। अब मेरे पास हिम्मत थी, मैं उस बारिश की बौछार में नैनीताल से निकल गया, तो अब यहाँ पर नीचे आके थोड़ा सा मुझे बारिश कम मिली है, लेकिन इतनी है कि परेशान भी कर रही है, लेकिन सफ़र नहीं रोक रही है। कोहरा देखिए कितना छाया हुआ है, बिल्कुल फॉगी मौसम है। हमारे पहाड़ में इसको हॉल कहा जाता है, ये हॉल कहते हैं हमारे पहाड़ में। देखो हॉल लगो, हॉल। वैसे ये कोहरा नहीं है, ये ज़मीन के सबसे नज़दीक का बादल है, इसे कोहरा नहीं कहते हैं। तो ज़मीन के जो ऊंचे वाले पहाड़ी वाले स्थानों में जब बारिश होती है, तो बारिश के बाद जो है कुछ बादल जो है वो ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, तो उसे हम लोग सामान्य भाषा में कोहरा कह देते हैं, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये बादल ही है, लेकिन पहाड़ के ग्रामीण अंचलों में इसको हॉल कहा जाता है। तो अच्छा लगता है हॉल, फॉगी मौसम भी अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट मौसम है ये। चाहे बारिश में हो, चाहे जाड़ों में हो, बरसात के बाद ये मौसम जो होता है, ये मेरा पसंदीदा मौसम है बरसात में, तो अच्छा लगता है मुझे। लेकिन भाई ये है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत परेशानी ना हो, तो आप लोग भी थोड़ा सा कहीं ट्रैवल करें पहाड़ों में, दो पहिया वाहन से चाहे चौपहिया वाहन से, वो अपना एक अपनी एहतियात, अपना प्रिकॉशन लेके चलें हर चीज़ में। गर्म कपड़े भी रख लें, मैंने गर्म कपड़े रखे हुए हैं, एक गर्म मेरे पास टी शर्ट है और फुल टी शर्ट है, और एक विंग शर्ट में लेके आया हूँ। तो चलिए, आप इस बारिश के मौसम में पकौड़े और चाय खाते खाते एंजॉय कर रहे होंगे मेरी इस वीडियो को, लेकिन मेरा तो चाय भी नसीब नहीं हुई, पकौड़े तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चलाया था और मुझको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो पाएगा, हो जाएगा, कि नैनीताल में इतना ख़राब मौसम होगा। अदरवाइज़ मैं निकलता नहीं, मैं ज़रा फोरकास्ट पर भरोसा करता नहीं, मैंने फोरकास्ट देखा भी नहीं था कि बारिश होगी या नहीं होगी। खैर जो भी है, ये देखिए गाड़ियों की लाइटें जलती भी आ रही हैं, इसका मतलब कितना फॉग है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फॉग कितना है, अच्छा खासा फॉग है। अब देखिए बारिश की छींटें और तेज़ हो गए हैं, मुझे कहीं पर रुकना पड़ता है, मुझे लग रहा है मुझे कहीं पे रुकना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कपड़े इतने भीग जाएंगे कि मैं आगे सफ़र नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों बारिश हो गई है काफ़ी तेज़, तो मैं नैनीताल और भवाली के बीच में एक जगह रुका हूँ, पता नहीं क्या नाम है इस जगह का। तो अब मुझे लगता है रुक ही जाना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सफ़र रिस्की के साथ साथ परेशान करने वाला भी हो गया है, क्योंकि इतना मैं भीग ही चुका हूँ ऑलरेडी कि आगे मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन अभी ये बंद हैं, हो सकता है बारिश की वजह से लोग ना आए हों, तो यहाँ पर सही है। चलिए, अब यहाँ से भवाली आएगा थोड़ी देर में, शायद भवाली 7-8 किलोमीटर यहाँ से और है अभी, लेकिन फ़िलहाल जब तक पूरी बंद नहीं होगी तब तक मैं नहीं बढ़ूँगा आगे अब, क्योंकि यहाँ पर यात्री शेड बना हुआ है बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यार दोस्तों, आधा घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ पर खड़े हुए हो गया है, बोर हो चुका हूँ। यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी यहाँ पर ढंग से नहीं आ रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे यहाँ पर बैठे हुए। तो मुझे लगता नहीं कि बारिश अब रुकने वाली है, ऐसे आसार लग रहे हैं कि बारिश रुकने वाली नहीं है। मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मैं करूँ क्या। तो चलिए, थोड़ा सा बारिश रुकी तो है, लेकिन प्रॉपर नहीं रुकी है, थोड़ा सा रुकी है, तो इतना तो है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ अब। तो अब मुझे लगता है मुझे सावधानी से चलना पड़ेगा थोड़ा, अगर नहीं होगा, मौसम ऐसी रहेगा, तो मैं रास्ते में खैरना गर्म पानी में रूम ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लूँगा, रिस्क, ज़िंदगी बड़ी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ठीक ठाक रहा तो जाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि ये रुकेगा। ये थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। बारिश अभी भी लगी हुई है, बूंदाबांदी अभी भी हो रखी है। ये कितना भीग चुका हूं देखिए मैं, लेकिन सफर को मैं आगे बढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार बाप रे, आज का दिन तो बड़ा ही टफ हो गया मेरे लिए। कैसे इस यात्रा को पूरा करूं मैं? अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। तो ये आ गया भवाली सैनिटोरियम। मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इल्म होता तो मैं आज निकलता ही नहीं, लेकिन कल दिन में शाम को मौसम बिल्कुल साफ हो गया था तो कुछ पता नहीं लग पाया। और फोरकास्ट मैंने देखा नहीं। वैसे मैं फोरकास्ट पे विश्वास में करता नहीं हूँ ज़्यादा। 90% फोरकास्ट जो होते हैं मौसम के मामले में, बारिश के मामले में बहुत ज़्यादा गलत ही साबित होते हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी। जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तब बारिश नहीं होती है। जब डीएम स्कूल की छुट्टियां घोषित करते, छुट्टी जिस दिन को डिक्लेयर करता है उस दिन धूप आती है। तो इसलिए भरोसा रहता नहीं है ऐसे फोरकास्ट पे। आया भी होगा तो मैंने देखा नहीं सच में। कुछ लोग तो फोरकास्ट से ही चलते हैं, भले ही वो गलत हो कुछ हो, लेकिन वो फोरकास्ट से चलते हैं। मैं फोरकास्ट से नहीं चलता। मैं केवल आसमान में जो हलचल होती है, हवा का जो रुख होता है, उससे अपना प्रोग्राम तय करता हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने कल शाम जो था उससे थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ये मौसम ठीक ही रहेगा, लेकिन ये नहीं रहा ठीक। अब भगवान जाने आगे क्या रहेगा, मुझे पता नहीं। कि आगे हो सकता है आगे बारिश ना भी हो रही हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि भवाली नैनीताल का जो एरिया है तो यहाँ पर बारिश कभी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कहीं नहीं हो रही होगी तो यहाँ बारिश जरूर होगी। हल्द्वानी में धूप आती है तो यहाँ बारिश होती है, तो ऐसा है। उम्मीद करता हूँ आगे सूखा हो यार, मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। नहीं तो मुझे कमरा लेना पड़ेगा रास्ते में कहीं, या गर्म पानी खैरने में मुझे रूम लेना पड़ जाएगा। इस हिसाब से मैं रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी। आगे मैं सफर अपना नहीं करूंगा क्योंकि अभी लंबा जाना है बहुत। भवाली आने वाला है। चलिए जी, आ गया है भवाली। यहाँ थोड़ा बारिश रुकी हुई है फिलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ खा लूँ क्योंकि मैंने चाय तक नहीं पी है। खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। तब तक मोबाइल भी चार्ज कर लूंगा, हो सकता है तब तक बारिश रुक भी जाए। ऐसा है प्लान। भवाली है जी ये, अभी बिल्कुल खाली लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पर बिल्कुल रेल पिल लगी रहती है। ये चौराहा आ गया भवाली का। हर वक्त यहाँ पे जाम की जैसी ही स्थिति बनी रहती है, हमेशा हमेशा। तो चलिए थोड़ा आगे ये होटल है, वहां पे खाना खा लेते हैं। तो आज का सफर मेरा परेशान करने वाला ही हो गया ये। मैं तो सोच रहा था मजे से जाऊंगा, नैनीताल से रानीखेत दिखाऊंगा, रास्ते में आपको बताता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, लेकिन भवाली पहुंचने तक मेरा ये हाल हो गया। मैं कैमरा निकालूं तो उसमें उसका लेंस में पानी आ जाए, कुछ दिखे ही ना। आपको कुछ सीन अब धुंधले दिख भी रहे होंगे। जो मैं सीन चला रहा हूँ अभी ये भी धुंधला ही होगा क्योंकि कैमरे में मॉइस्चर आ रखा है, कैमरे के लेंस में मतलब। अब थोड़ा सा बारिश रुके तो वो साफ हो, अब वो छींटे आ रहे हैं तो उसमें पड़ जा रहा है तो बेकार हो जा रहा है। अभी भी लग रहा होगा आपको, देखो उसको मैं ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए आज। तो ये आ गया जी निगलाट। जो मैं दिखा रहा हूँ अब फॉर्मेलिटी है खाली हुए, क्योंकि मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। ऊपर से बारिश लगी है, मन कर ही नहीं रहा दिखाने का। क्या करूँ, कैमरे का लेंस भी धुंधला हो जा रहा है बार बार।
चूती है साले। लो जी कैंची आ गया है, देखते हैं यहाँ पे क्या है जाम की स्थिति। मुझे लगता है जाम में आज होना नहीं चाहिए, ट्रैफिक तो बहुत है लेकिन जाम नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मौसम में भी जाम मिलेगा तो फिर हो गया। मुझे लगता नहीं कि आज ज़्यादा बाधा मुझे आएगी यहाँ से निकलने में, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बाधा तो सुबह से ही खराब हो गई है। क्या करूँ, 8 बज गया है, 7 बजे चला था नैनीताल से, मेरा तो कहाँ पहुँचने का टाइम हो गया है। बहुत टाइम खराब हो गया यार, बहुत टाइम खराब हो गया। अरे नहीं यार, 9 बज गया है, दिमाग खराब मेरा। 8 ही 9 बज गया है, 9 दूर से 8 दिख रहा है, आंखों में भी मोतियाबिंद हो गया लग रहा है मुझे, धुंधला हो रहा है ना, दूर से 9 है, 8 दिख रहा है। 9 बज गया है, 2 घंटे हो गए, अभी तो मैं कैंची भी पहुंच पाया हूं बस खाली। अब यहां से निकल जाऊं फिर आगे देखते हैं क्या होगा। कैमरे में फिर लेंस में धुंधलू वो आ गया, मॉइस्चर। चलो खास जाम नहीं है, जाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंच जाऊंगा। सब सेल्फी बाजू की भीड़ देखिए, कोई भक्त नहीं है लोग, ये लोग कोई भक्त नहीं है, सारे सेल्फी बाज हैं, सारे के सारे सेल्फी बाज हैं, इनमें कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है। ये देखो एक सड़क के किनारे रोड में सेल्फी ले रहा चूतिया, कोई नहीं है इनमें से। 99% व्यक्ति फर्जी लोग हैं ये, 99% फर्जी है ये। 1% इसमें से अगर हो सकते हैं तो मैं मानता हूँ श्रद्धावान हो सकता है, ये 99% फर्जी है। कोई यहाँ पे काम कर रही है, इसे भीड़ बढ़ाने के लिए और गंदे फैलाने आए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है। पता नहीं इतनी बरसात के मौसम में इनको क्या पड़ी है, अपने घरों में बैठते, किसी को काम से जाना है तो बात अलग है यार। क्या कहें, सरकार को तो मजा आ रहा है, उनको पर्यटन दिखाई दे रहा है। पेपर वाले लिखते हैं कैंची धाम में बह रही आस्था की बयार, ये पेपर वाले कभी जाम के लिए नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कैंची धाम में बह रही आस्था की बयार। सरकार को धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद। तो आज की मेरी यात्रा जो है थोड़ा सा अटपटी हो गई है। मैं सोच रहा था इसको खास बनाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से बारिश ने सारा मूड मज़ा खराब करके रख दिया। मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ इस यात्रा को खास बनाया जाएगा। मौसम तो अब खुल रहा है लेकिन मेरे लिए परेशानी बहुत हो गई। अब ये घर शरीर के अंदर ये कपड़े हैं, पहने हुए कपड़े हैं, ये क्या होगा, कब सूखेंगे, कहाँ बदलूं इनको। अभी मुझे लगता है कहीं अब हवा से चलते चलते ही सूखेंगे। तो आज तो बहुत ही बेकार हो गया यार, क्या करें, चलना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे ही चलना पड़ेगा। आज का सफर ऐसा ही सही। मैं चाह रहा था आपको प्रॉपर तरीके से रास्ते के व्यू दिखाता, नैनीताल और भवाली के पीछे बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट थे वो दिखाता, आपको भुट्टे खिलाता, भुट्टे सेकते हुए मैं भवाली वाली रोड में कहीं चाय पीता, वो भी चाय नसीब नहीं हुई। कोई कुलाइन था भवाली में खाने खाने के लिए गया, जिस होटल में खाने खाने के लिए वो कह रहा 1-2 घंटे लगेंगे, अभी शुरुआती हुई है बनने की। ले क्या करूं, कह रहा समोसे है खा लो, समोसे खा लो। मैं दिमाग खराब हो रहा है, खाने के मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं समोसे क्यों खाऊंगा। तो कह रहा 1-2 घंटे में आना, मैं कहा 1-2 घंटे में बुलाने खेत पहुंच जाऊंगा। चलिए खैर में गर्म पानी में देखते हैं, कुछ दाना पानी मिलता है तो वहाँ तो कहीं मिल ही जाएगा, वहाँ कोई कमी छोड़ी, वहाँ पे कमी है ही नहीं।
बस वहाँ तो पैसा चाहिए जेब में। ये नज़ारे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब बारिश के बाद वैसे भी पहाड़ों में नज़ारे अच्छे ही हो जाते हैं, लेकिन ये तो खैर पीक बारिश का मौसम ही है। अब 2-4 दिन में, 5 दिन में सावन का महीने भी लग जाएगा। अभी तो आषाढ़ चल रहा है। ये हरेला होगा जिस दिन से, उस दिन से समझ लीजिए सावन का महीना लग गया है। तो ये आ गया जी राती घाट। राती घाट है ये। यहाँ से नैनीताल को एक पैदल रास्ता होता था पहले। रानीखेत से जब अंग्रेज आते थे तो यहाँ से नीचे फिर ऊपर चढ़ाई। नैनीताल बहुत शॉर्ट होता था यहाँ से। मुश्किल से अगर ट्रैकिंग की बात करें तो 7 या 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर मात्र। वो बिरला टॉप पे मिलेगा फिर वो। तो अब ये रास्ता बंद हो चुका है। एक राती घाट का छोटा सा कस्बाई बाजार टाइप का है। ये आ गया जी रामगढ़। इस मार्ग पर पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर नदी के ऊपर एक छोटी सी जल विद्युत परियोजना है। यहाँ भी मैं गया था 2 साल पहले। अब गर्म पानी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। तो गर्म पानी में मुझे लगता है मुझे कुछ खा लेना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर रास्ते में मेरे मतलब का मिलता नहीं है। बहुत टाइम खराब हो गया यार। कि देखो सुबह से निकला हूँ, चाय तक नहीं। नैनीताल में चाय की दुकानें नहीं खुली थी यार। मैं चाय की दुकान देख रहा था, चाय की दुकान खुली नहीं थी। अब इतनी जल्दी कहाँ खुलती। मैं तो 6:30 बजे पहुंच गया था नैनीताल। लेकिन टाइम आज बहुत बहुत खराब हो गया कि इतना टाइम जल्दी लेके क्या फायदा। 4 बजे उठ करके हल्द्वानी से 5 बजे चलने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आराम से आता यार 7 बजे। लेकिन देखा किसने था, देखा किसने था। पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जगह जो है कैमरा का लेंस खराब होने से विजिबिलिटी डब ब्लर हुई है बहुत बार। और पता नहीं कितनी बार होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खाली इतना मैंने जतन किया, इतना मेहनत से, इतना कोशिश करके मैं आया हल्द्वानी से, लेकिन ये सब बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया यार। छे क्या कहूं। इसके बाद गर्म पानी आएगा स्टॉपेज पॉइंट। तो उसके बाद वहां से करीब 30-32 किलोमीटर रहेगा रानीखेत। तो मुझे लगता है आज की यात्रा तो मेरी ये 30-35 मिनट में खत्म हो जाएगी। कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है दिखाने को। क्या करें, चलो थोड़ा सा रानीखेत दिखा देंगे आपको।
आ गया जी गर्म पानी। तो इस गर्म पानी से हम अपनी बोतलों में ठंडा पानी भर लेते हैं जी। गर्म पानी से ठंडा पानी भर लेते हैं शेर के मुंह वाले धारे से। चलिए, फिलहाल बारिश से राहत है यहां। तो पानी भर लिया है मैंने, ठंडा पानी गर्म पानी से। अब बढ़ता हूँ आगे। तो मुझे लगता है आगे थोड़ा सा मुझे थोड़ा मोबाइल चार्ज करना चाहिए। यहाँ पे होटल मुझे कोई खाने का दिखा नहीं ढंग का। आगे मोड़ पे खा लेंगे, बेताल घाट वाले मोड़ पे। काफ़ी बड़ा बाजार है ये, गर्म पानी और खैरना का मिला के। अब ये मिला जुला हो गया। पहले गर्म पानी अलग होता था, बीच में गैप था, खैरना अलग होता था। अब जो है दोनों एक ही मिल गए हैं। ये भी काफ़ी व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला बाजार है। चलिए, मैं सोच रहा था रुक जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन रुकने का कोई अब औचित्य नहीं है। अभी 9:15 हुआ है, 9:45 हुआ है। मौसम भी खुल जैसा गया है ये। मुझे लगता नहीं कि अब आगे बरसेगा ये, अभी ठीक है। तो चलिए, आ गया है खैरना का बाजार। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लाइट स्नैक्स लेता हूँ। अभी मैं खाने का टाइम तो अभी नहीं हुआ है, लाइट स्नैक्स लेता हूँ। जाम का बड़ा झाम है यार यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने पूड़ी ऑर्डर करी है, 4 पूड़ियाँ और सब्जी और चाय। ये है बेताल घाट वाला पॉइंट। तो बेताल घाट को मुड़ता है यहाँ से एक रास्ता जाता है बेताल घाट की तरफ को। तो यहाँ पर कृष्णा स्वीट्स में मैं रुका हूँ। तो यहाँ पर करूँगा मैं नाश्ता। तो मैंने पूड़ी करी है ऑर्डर, पूड़ी और चाय, पूड़ी सब्जी और चाय। तो फिलहाल आज चाय का ही मौसम हो रहा है, तो मैं लस्सी लेता हूँ उसके साथ। यह है नाश्ता। तो अब निकलते हैं। अब धूप थोड़ी आ गई है, थोड़ा सा आपको लग रही होगी धूप खिल गई है। देखो थोड़ा सा धूप आ गई है, तो इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। धूप आने से रास्ता थोड़ा सा सही हो जाएगा। नहीं तो मैं तो सोच रहा था मुझे आज यहीं रुकना पड़ेगा। तो काफ़ी भीड़ हो गई है और मेरी बाइक भी शायद फंस गई है। मुझे बाइक निकालनी है सबसे पहले अपनी, उसके बाद फिर बढ़ूँगा आगे। तो चलिए जी,
चल दिया हूं मैं अपने उस अधूरे छोटे सफर पर, और करीब यहां से करीब 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर और होगा रानीखेत। तो ये आगे जो है ये अल्मोड़ा को चला गया। वहां भी आजकल क्वारापुर में गड़बड़ी है। तो थोड़ा सा धूप, मौसम हल्का सा हाफ खुला है, अभी पूरा नहीं खुला हुआ है, आधा खुला है, लेकिन इसमें काफी राहत मिलेगी। काफी जो है सफर सुगम हो जाता है। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है सफर में, बाकी कुछ भी कहो आप, भले ही तुम कार में बैठे हो ना, तुम कार में भी बैठे हो बंद कार में, तो भी दिक्कत ही होती है, इतना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल अब रास्ता क्लियर, मेरे लिए क्लियर है। अब आगे देखना है कितना होता है। मुझे लगता नहीं है कि आगे कुछ बारिश हो रही होगी। हाँ, सब जगह मौसम खुलने के ही संकेत है ये, क्योंकि हम लोग ऐसे छोटे छोटे संकेतों से आइडिया लगा लेते हैं। यार इतना, अब तो इतना आइडिया हो गया है ना। कुछ लोग जो है वो लकीर के फकीर होते हैं, वो मोबाइल में बताते, बता रखी है बारिश, बारिश बता रखी है जी, पता लगा हुई नहीं। आज तो मौसम साफ है, पता लगा मूसलाधार बारिश हो गई, सारा गुड़ गोबर हो गया। तो ऐसे में विश्वास नहीं रखता हूं बिल्कुल मैं। जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे तो कैसे बताते थे लोग? फिर टीवी वाले बताते थे कि आज बारिश हो सकती है, उन दिनों ज्यादा सटीक होते थे। आजकल तो सटीक ही नहीं हो रहा, मुंह उठाया बोल दिया। और गूगल भी बहुत सच नहीं बोलता, कभी कभी बहुत झूठ बोलता है गूगल भी, गलत जानकारी, भ्रामक जानकारियां देता है, क्योंकि वो भी तो इंसान द्वारा ही है ना, मशीनी तो वो भी नहीं है। जो इंसान फीड करेगा वो गूगल बताएगा भैया। फिलहाल एक खूबसूरत सफर जारी है नैनीताल से रानीखेत का, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, इसका पहला जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भवाली तक मैंने आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाने थे, वो बारिश की वजह से सब गड़बड़ हो गया। मुझे फोन जेब में रख के चलना पड़ा, तो इसके लिए मुझे खेद है। और कोशिश तो मैंने करी थी कि आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इससे ही संतोष कर लेना, कोई बात नहीं है, आप इसी से संतोष कर सकते हो, मुझे मालूम है। लेकिन बहुत लोगों की अपेक्षाएं जो है वो आज थोड़ा सा उनको धोखा मिला है। मुझे खुद परेशानी हुई, मुझे खुद गिल्टी फील हो रही है, मैं क्या करूं। ये तो सुबह हल्द्वानी से 5 बजे उठ के हल्द्वानी पहुंचना और हल्द्वानी से नैनीताल इतना आसान नहीं होता है। सब मौसम ने गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज बहुत बहुत खूबसूरत ये सफर मेरा आज का होने वाला था। लेकिन उम्मीद करता हूं जो बचा है यही अच्छा हो जाए, यही अच्छा हो जाए तो गनीमत है। काश ये मौसम उस वक्त हुआ होता, कितना बढ़िया होता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रह गया मेरे को आपको दिखाने को, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो। नैनीताल से भवाली का जो मार्ग है वो मुझे आपको दिखाना था। मैं खुद 11-12 साल बाद उस रास्ते से आज सफर मैंने कर रहा था, तो बहुत खला मुझे आज ये, और बहुत लंबे समय तक ये खलेगा मुझे, क्योंकि बार बार ये यात्राएं जो है बार बार नहीं होती हैं। मैं दोबारा चाहूं नैनीताल पहुंच के रानीखेत को दिखा पाऊं, वो फिर होगा नहीं। जो चीज एक बार हो जाती है वो हो जाती है। चलिए जैसा भी है, अगर आप लोग कहेंगे कि दोबारा दिखाओ तो मैं दोबारा दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसे मौसम में तो मजा आता है वीडियोग्राफी का, लेकिन सफर में जो बारिश हो जाए तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। अगर ऐसा मौसम हो तो मुझे बहुत आनंद आता है। 10:30 बज चुका है, 5 घंटे हो गए हैं, 5.5 घंटे। कभी कभी इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचता है वो हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी बारिश ऐसा आ जाएगी आज। सुबह जब मैं निकला था तो भी मुझे नहीं लग रहा था, मैं आपने देखा होगा सुबह शॉर्ट वीडियो में डाला है मैंने, तो आपको लगा नहीं होगा उसमें कि बारिश का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब यह है कि बरसातों का सीजन है, तो अब तो ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियां आ गई हैं जो कि
प्रकृति को कंट्रोल करने के, उस पे हावी होने के फिराक में है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। प्रकृति आपका साथ देगी, लेकिन आप उसे कैद नहीं कर पाओगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आजकल कहीं कहीं तो कृत्रिम बारिश का भी मैं देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन वो कृत्रिम बारिश करके कोई प्रकृति आपको रोज कृत्रिम बारिश नहीं कर देगी ना, आपकी मन मर्जी के अनुसार। और आप कितनी करवा लोगे उसे? कृत्रिम बारिश को आप कितना करवा लोगे? जितने आपके पास संसाधन होंगे उतनी ही हो पाएगी वो। तो ये है। खैर चलिए, नाश्ता बढ़िया था। 4 पूड़ी ऑर्डर करी थी मैंने और एक चाय, और बहुत ही बढ़िया थी, और आलू मटर की सब्जी भी बहुत अच्छी थी, मजा आया। ये देखो हिरन, ये थोड़ा छिप गया। काकड़ है ये, काकड़ कहते हैं इसको। बढ़िया सफर है। कुदरत के बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारों के बीच ये सफर आज का। हालांकि रास्ता तो कॉमन ही है, अब कोई नैनीताल से रानीखेत कोई स्पेशल कॉरिडोर तो है नहीं, बस यह है कि यात्रा नहीं है, रास्ते वही है, यात्रा नहीं है। और पिछले बार जब मैं हल्द्वानी से अपने गांव को आया था, तो उसमें इस रास्ते का भी हिस्सा था। तो ये बात है। तो हल्की सी धूप जैसी आ गई है, इससे फायदा ये होगा मेरे जो कपड़े गीले हुए हैं बारिश से, वो थोड़ा सा सूख जाएंगे धूप से और हवा से, बस ये फायदा होगा। चलो, थोड़ा सा मौसम ने रहम किया मेरे ऊपर। रहम कहता हूं मैं, तो रहम ही कहूंगा इसे, अदरवाइज ये तो पूरे दिन भर भी हो सकती थी, मैं तो फंस जाता। मौसम ने हमारे ऊपर रहम कर दिया, यूं कहिए, और मौसम खुल गया फिलहाल। लेकिन आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि होगा क्या। लेकिन नज़ारे इस मार्ग पर भी एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। ये देखिए, इस मार्ग पर पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव, और गांव का छोटा सा स्टेशन, मार्केट। ये बमसियों है, शायद बमसियों है। इसके आगे फिर बजोल आएगा, फिर उपराड़ी आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या आएगा, JNL, बहुत चीजें आएंगी। लेकिन कुछ भी कहिए, रास्ते का जो मौसम है, रास्ते का जो नज़ारे हैं, वो अपने आप में कातिलाना है जी, बिल्कुल कातिलाना। ऐसा मौसम मैदानों में लाखों रुपए दे करके नहीं मिलेगा, इसलिए लोग पैसा खर्च करके गाड़ियां बुक करके चले आते हैं पहाड़ों पे, इन मौसम को, इस ऐसे नज़ारों को देखने के लिए, ऐसे मौसम को महसूस करने के लिए। लेकिन हम लोग रोज, हमारा दाल भात है, हमारे लिए दाल भात है, लेकिन समझने वालों के लिए जो है चीज है। हम जैसे जो समझते हैं ना इन चीजों को, बाकी जिसको रोज देखनी है चीजें, उसको तो के लिए नॉर्मल ही है। बहुत सुंदर। ये आ गया जी बजोल। ये भी एक गांव है छोटा सा, कुछ दुकानें हैं जो कि मिलकर एक स्टेशन का रूप देती है छोटे छोटे गांव की दुकानों को। वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पाइप बौछार मार करके इस पूरे वातावरण को धो दिया हो, इस पूरे इलाके को धोया हो, ऐसा लग रहा है। धुला धुला, साफ धुला धुला, बिल्कुल डस्ट फ्री मौसम। और ऐसे मौसम में सफर करने का मजा भी अलग है। लेकिन मेरा मजा तो बहुत सारा सुबह खराब हो गया। 2-2.5 घंटा मेरा पूरा बर्बाद हो गया जी, पूरा।
मैं चाह नहीं रहा था चाह के भी उसको बर्बाद करना, लेकिन क्या करता, मैं बड़े आगे स्थितियां ऐसी होगी कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया। अगर थोड़ा सा डीजल में तो मैं चल देता हूँ, लेकिन कैमरे के लेंस में बार बार पानी आ जा रहा था, वो भी सही नहीं था। जो आपने देखा होगा कैमरे का लेंस बिल्कुल धुंधला हो जा रहा था। अब आ गया जी बजीना। मुझे गाँव का अंदाज नहीं आता है, बजीना, बजोल, अमस्यू, उपराड़ी, इसका अंदाज आता ही नहीं मुझे कि कौन कहाँ पर है, किसके बाद क्या आएगा, मुझे अंदाज ही नहीं आता है। इतने समय से इस रोड पर सफर कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया आता ही नहीं है। ये उपराड़ी है, उपराड़ी। इस इलाके का, इस मार्ग का एक बड़ा गांव है और कस्बाई बाजार जैसा भी है। उपराड़ी तो जो इस रास्ते से है, खैरना से गर्म पानी के बीच और रानीखेत के बीच में, लोग कमेंट जरूर करना, और किस किस का घर आया, किस किस का गांव आया, वो बताना जरूर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना गौर से देख रहे होंगे कि आप ये कहो मुझसे कि अरे ये पीला वाला मेरा घर है, अरे वो जो आप जहां से आप गुजरे वहां पे पेड़ था वो मेरा घर था। तो ऐसा मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। कोई ऐसा अगर बोले, ऐसा मेरे इस पर कमेंट करे, बहुत अच्छा लगता है। और टनकपुर से पिथौर वाली वीडियो में 4-5 कमेंट मेरे पास आए थे कि आपने चलती में देखो ये हमारे घर से गुजरे, अरे आप गुरना में देखा, आप हमारी दुकान दिखा दी। टनकपुर वाला कहने लगा अरे यार आप हमारे यहाँ से तो होके गुजरे। एक तो यहाँ तक कहने लगा कि मैंने आपको आवाज तक दी। अब मैंने तो आवाज सुनी नहीं, वो कहने लगे कि मैंने आपको आवाज दी, आपने सुना नहीं है, पता नहीं कहाँ पे दी आवाज। ऐसा है। खैर कुल मिला के सफर अच्छा जा रहा है, मौसम बढ़िया है और उम्मीद करता हूँ बारिश ना आए। जब तक मैं घर न पहुंच जाऊं तब तक। वो देखो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, लेकिन जो यहाँ रहते हैं ना, उनको इस अच्छे लगने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना जीना है, रहना है, उठना है, खाना है, पीना है, सो जाना है, या अपने कारोबार में लगे रहना है। सुंदरता या कुरूपता से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका इलाका बहुत सुंदर हो या उनका इलाका बहुत कुरूप हो, उन्हें उसी से कोई लेना देना है ही नहीं। बस वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जानते हैं बस। अभी अब आधा सफर है, रानीखेत का आधा हो गया है। 14-15 किलोमीटर में आ गया हूँ, उतना ही सफर अभी और बचा है। आ गया जी जैनल, ये भी कस्बाई बाजार सा है, बड़ा स्टेशन है और बड़ा गांव है जैनल, बहुत खूबसूरत। आज की यात्रा जो है आपके नाम, इस ब्यूटी को मैं दिखा रहा हूं आपको, उसके नाम। आज की यात्रा रानीखेत और नैनीताल के नाम। मजा आ रहा है। थोड़ा सा मजा खराब सुबह ना हुआ होता तो ये एक बहुत बढ़िया यात्रा बन के आपके सामने आता, लेकिन मंजूर नहीं था ये नियति को। हल्के से ड्रिजल फिर शुरू हो गए, देखिए हल्के से ड्रिजल फिर शुरू हो गए हैं। बहुत मामूली सा है, लेकिन ये आ गया जी पिलखोली। पिलखोली एक बहुत बड़ा गांव है, ये भी बहुत ही बड़ा, इसका एक छोर नहीं है। पिलखोली गांव है ये,
आज ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस मौसम में। इधर भाई यहाँ पे सूखा सूखा निर्जन निर्जन नजर आता है। इसको बहुत ज्यादा दिखाने का मेरा मन नहीं करता था, आज मन कर रहा है इसको दिखाने का, क्योंकि मौसम के साथ साथ ये भी जवान है आज। गांव तो बहुत बड़ा है यार, एक छोर से दूसरे छोर तक, ऊपर भी नीचे भी, बाप रे बड़ा गांव है जी। चलिए रानीखेत अब नजदीक आता जा रहा है, 11 किलोमीटर रह गया यहाँ से। यहाँ पे एक वो था बैरियर, वो बैरियर खत्म हो चुका है, टोल बैरियर था वो, शायद अब खत्म हो गया है, कैंटोनमेंट का था वो। सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे रास्ता लगने के बाद, इतना फजीहत होने के बाद, मैं आपको फिर भी उसके बावजूद कमेंट्री करके सफर करा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। कोई दूसरा होता अब तक आराम से कमरा ले लेता कहीं, या फिर वीडियो को बंद करके सफर करता रहता। मेरा तो अभी बस चले तो मैं रानीखेत से आगे का भी दिखा दूं, लेकिन नहीं, अब ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्या मौसम हो गया है, बिल्कुल फॉगी, और जैसे पिक्चर में दिखाते ना, पिक्चरों की शूट कभी कभी पुरानी फिल्मों में जो 70-80 के टाइम की उसमें गाने चलते हैं, तो उसमें ऐसे ही पहाड़ों की शूटिंग ली जाती है। हम सोचते थे अरे ये हीरो हीरोइन अभी तो अपने घर में थे, ये अभी इतनी दूर कहाँ पहुंच गए, इन्होंने कपड़े कैसे बदल लिए, ये होता था। तो ऐसे ही नजारों को चुना जाता है। हाँ मतलब अब तो खैर नहीं है, आजकल तो डिजिटाइजेशन बहुत हो गया है। अब यहाँ से जो है रानीखेत का कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाएगा। ये पूरा रानीखेत जो आपको बता दूं, ब्रिटिश काल से ही जो है सेना के अंडर ही है। पहले जो है ब्रिटिश सेना के अंडर था, उसके बाद आजादी के बाद ये भारतीय कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, भारतीय सेना के। ये देखिए छावनी परिषद रानीखेत। लेकिन यहाँ पर एक चीज है ना, कैंटोनमेंट होने के बावजूद भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। आप रास्ते से आए होंगे, आपको बहुत अच्छी सड़क मिली, लेकिन जैसे ही कैंटोनमेंट शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनका अपना एक सिक्का चलता है ना, पीडब्ल्यूडी वाले भी रोड बनाते हैं तो इनकी परमिशन से ही बनाते हैं, इनकी परमिशन मिलेगी तो रोड बनेगी, अगर नहीं तो गड्ढे गड्ढे होंगे बहुत ज्यादा। जैसे ढिंगारी घाल से देखोगे आप, रानीखेत तक बहुत ज्यादा सड़क खराब है, टूटी है। अब यहाँ पर इतना बढ़िया में आया, अब ये टूटी फूटी सड़क शुरू हो गई यहाँ से, अब ये बहुत परेशान करेगी रानीखेत तक।
अगर टाइम की बाउंडेशन नहीं होती ना तो मैं इन नज़ारों को 2 घंटा 3 घंटा शूट कर देता, कसम से कह रहा हूँ, टाइम की बाउंडेशन ना होती तो। लेकिन अब यह है कि वीडियो को 1 घंटे के अंदर बनाना है ना। ये देखो, इन नज़ारों को मैं 2-2.5 घंटा कैद कर लेता, लेकिन अब एक लिमिट होती है ना। वैसे मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है, बता बोलते लोग, उस पर भी मैं जाती कर दूं अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो 2 घंटे की बना दूं। इतने बढ़िया बढ़िया सीन है ये मिलेंगे दोबारा ये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पता नहीं। तो ये आ गया जी गनियादोली। मैंने आपसे कहा था ना, गनियादोली में जो बड़ी कलेक्शन लगती है यहाँ पर, कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई वाहन जरूर रास्ता रोक के खड़ा होता है, ये हमेशा होता है। ये देखो, मतलब हम अच्छी तरह चल ही नहीं पाएंगे यहाँ से। ये देखो, अभी बस खड़ी है, पहले कुछ और खड़ा होगा। ये देखो, दिक्कत है यहाँ पर बड़ी। अब यहाँ पे होगा तो अब आगे मोड़ पे खड़ी होगी कोई ना कोई गाड़ी, और बिल्कुल बीच रोड में खड़ी होगी। हमेशा मुझे यहाँ पे परेशानी होती है, हमेशा। कभी मैं यहाँ से निर्बाध तरीके से नहीं आ पाया। ये देखो, हमेशा दिक्कत है। एक तो रोड इतनी पतली है, रोड इतनी संकरी है कि एक गली की रोड भी इससे ज्यादा चौड़ी होती होगी। उसी में गाड़ियां भी खड़ी होंगी, उसमें गाड़ियां चलेंगी भी, उसी में पैदल भी चलेंगे, सब कुछ होगा। ये जैसे गली की रोड होती है, गली की ऐसी रोड है। चलिए, अब रानीखेत की सीमा धीरे धीरे नजदीक आ रही है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये सफर। ड्रग फैक्ट्री है ये, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। वाह, स्वर्ग जैसा नजारा, स्वर्ग से भी सुंदर नजारा इस रानीखेत का। ये है डिग्री कॉलेज है यहाँ का, रानीखेत का। समय हो गया है 11:15। चलो ठीक ही है, टाइम से घर पहुंच जाऊंगा, और क्या है, टाइम से घर पहुंच जाऊंगा। नहीं तो मेरा प्लान कुछ और, कहीं और जाने का भी हो रहा था, लेकिन ये मौसम कर रहा है ना बेईमानी। मौसम अगर ठीक होता तो मैं एक जगह जाता, छोटा सा एक काम था वो जाता मैं वहां, लेकिन नहीं, अब नहीं। तो चलिए, आज आपको रानीखेत दूसरे रास्ते से एंटर करवाते हैं। हमेशा आपने ये वाले रास्ते से देखा होगा, मैं आपको आज दूसरे रास्ते से एंटर कराऊंगा, ऊपर वाले रास्ते से, नर्सिंग ग्राउंड से। वहां से नीचे को डाउन जाऊंगा मैं, यहां से आज नहीं जाते। ये पूरा कैंटोनमेंट है, पूरा कैंटोनमेंट का एरिया है। चलिए, आज नए रास्ते से आपको रानीखेत के दीदार कराते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया है जी, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए, पता नहीं, इतना खूबसूरत हुआ, बहुत ही सुंदर। अब यहां से नीचे को मैं जाऊंगा। ये देखिए, ये है यहाँ का नर्सिंग ग्राउंड। यहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मेरा जो जनेऊ हुआ था, मेरा बचपन हुआ था, यही हुआ था, इसी ग्राउंड में हुआ था मेरा जनेऊ, नर्सिंग ग्राउंड में। तो अब वो यादें मुझे आ रही है। दिन भर भूखा था मैं, ठंड लग रही थी, नवंबर का महीना था। गायत्री वालों के उसमें हुआ था, गायत्री वालों ने यहाँ पर लगाया था, तो करीब 100-150 बच्चों का जनेऊ हुआ था यहाँ पर, तो मेरा भी हुआ था। तो ये आज नया वाला रास्ता मैं आपको लेके आया हूं। तो यहां से मैं उतरूंगा सीधा गांधी चौक, और दोनों में उधर से आता था, आज मैं उतरूंगा यहां से सीधा। ये देखिए, वाह, सुंदर
बहुत ही सुंदर, अति सुंदर रानीखेत, अति 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 सुंदर, सपनों का शहर, सपनों का स्टेशन, एक हमारे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का एक नामचीन नगर रानीखेत। यह होटल मून है, यहाँ का सबसे पुराना होटल। बाकी अंग्रेजों के जमाने की निशानियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, धीरे 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 जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा टहल चहल कदमी करते हुए दिखा सकूं। ये सदर बाजार है रानीखेत का। आज थोड़ा सा भीड़ कम है। कम इसलिए है कि बारिश में अक्सर लोग, पहाड़ के लोग, अपने घरों से नहीं निकलते, चाहे कितनी भी जल्दी की जरूरत हो, कितना भी क्या हो, बहुत इमरजेंसी में ही निकलते हैं। देखिए, हर तरह की जरूरत का ये बाजार है रानीखेत, और पुराना बाजार है, हमारे भारत के पुराने शहरों में से एक है, और ब्रिटिश हुकूमत की एक याद भी दिलाता है। कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो आपको अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये तो रोड है अभी बाकी आपको आउटर में आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी इमारतें हैं जिनका बाल भी बांका नहीं हुआ है, बाल भी। मतलब आजकल तो लेंटर वाला मकान भी आप 10 साल छोड़ दो, 20 साल, तो वो दरकने लगते हैं, बेकार होने लगते हैं। लेकिन वो पता नहीं कैसी इंजीनियरिंग है उनकी, वो 100 साल 150 साल पुरानी इमारतें हैं, छोड़ी हुई है, वो फिर भी बेहतरीन है। ये देखो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना आए हैं। ये देखिए कि फल मंडी दुगना रेट में, हल्द्वानी से दुगना रेट मिलता है यहाँ पर। हल्द्वानी में आम हो रहा होगा 25 रुपए, यहाँ हो रहा होगा 60 रुपए। ये है बुढ़ाट और चौखुटिया का टैक्सी स्टैंड। ये देखिए, आज सवारियां कम है तो सब खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में सुबह से ही लोग नहीं निकले होंगे। अदरवाइज आज ऑफ डे तो नहीं है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। ये देखिए सड़क के हाल, देखिए इस प्लेस, सड़क के हाल देखिए। ये रास्ते भर ही ऐसी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दौड़ में नहीं निकल पाया था, फिर सड्डी हो गया था, क्योंकि आदत नहीं थी, वो तो बस शौक था कि भाई भर्ती हो गए तो आ गए। पहले राउंड में ही बाहर किया, हमें सांस फूल गई हमारी। हमारे गांव के 3 लड़के हुए थे, आज भी वो नौकरी में है। वो मन आज नहीं, उस वक्त नहीं था ना आज वाला मन। अगर आज वाला मन होता तो हम भी दौड़ते, हम भी सीखते, हम भी प्रैक्टिस करते। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए, यात्रा हुई समाप्त। इससे आगे कुछ नहीं दिखाने को, मेरा हाथ थक गया है, थक भी गया हूँ, और सुबह 5 बजे से सफर कर रहा हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, करीब 2.5 से 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो है। उसमें भी मुझे पूरा रास्ते भर मोबाइल पकड़ना पड़ा, और लॉन्ग वीडियो में तो आप देख ही रहे हो। 7 बजे से चलाऊं, 11:30 हो चुका है। तो आपको ये वीडियो, ये यात्रा कैसी लगी आप जरूर बताना, और जो भी गिले शिकवे हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, उसे इग्नोर करना, माफ करना। फिर कभी होगा आपके लिए तो इस तरह की यात्रा दोबारा मैं लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो आज्ञा दीजिए, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगले किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार और प्रणाम।